इजराइल और ईरान में फिर युद्ध शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। यानी कि अमेरिका खाड़ी देश में फंस गया है। अब वह कोई भी समझौता करके यहाँ से नहीं निकल सकता है और हॉर्मुज भी नहीं खुलने वाला है। दुनिया के देशों को तेल गैस का संकट झेलना ही पड़ेगा। खास करके भारतीयों को पेट्रोल डीजल और गैस की महंगी कीमतों पर खरीदारी करनी ही पड़ेगी। इजराइल ने खाड़ी में ऐसा जंग का बीज बोया है कि अब वो पेड़ बन के ही रहेगा और वहां पे अमेरिका कोई समझौता फिलहाल कर नहीं पाएगा। इसकी वजह यह है कि इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो और अमेरिका खाड़ी देशों से अपनी सेनाएं हटा ले। इसमें नेतन्याहू की अपनी घरेलू राजनीति है, चुनाव और कानूनी चुनौतियां हैं। इजराइल के भीतर में नेतन्याहू पर भारी राजनीतिक दबाव है। विपक्ष उन पर अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगा रहा है। युद्ध जारी रहने से नेतन्याहू को अपनी सरकार बचाए रखने और कोड के मामलों को टालने में मदद मिलती है। इसलिए वह जंग को जल्दबाजी में रोकने के पक्ष में नहीं है। तो अमेरिका जहां अपने घरेलू आर्थिक नुकसान और तेल संकट के कारण जंग को तुरंत रोकना चाहता है, वहीं इजराइल इसे ईरान को हमेशा के लिए कमजोर करने के एक ऐतिहासिक मौके के रूप में देख रहा है और वह चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्ला को खत्म कर दिया जाए और भी जो ईरान समर्थित खाड़ी में गुट सक्रिय हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए ताकि भविष्य में वह अपने सिर ना उठा सकें और इजराइल जो चाहे वह खाड़ी देशों में करे, चाहे कब्जा करे या जो मर्जी करे, उसकी अपनी मनमानी चलती रहे। मतलब कि वो अपना एक तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। इसलिए वह ईरान को कमजोर करना चाहता है, जबकि ईरान उसकी इस चाल को मंशा को अच्छी तरह से समझता है। इसलिए ईरान इससे भी पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए जंग जारी रहेगी, एक दूसरों पर हमले होते रहेंगे और उसका परिणाम ये होगा कि हारमुज बंद रहेगा और पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तेल गैस का संकट बना रहेगा, खाद का संकट बना रहेगा। अब ये दुनिया के देशों को देखना होगा कि वह इस संकट को कैसे हल करते हैं और क्या भूमिका निभाते, क्या पहल करते हैं। धन्यवाद।